Hello students, welcome to Growell online classes. Today we will continue the chapter number 1 in geography from the topic India's neighbors. So India's neighbors मतलब इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़. सो इसको हम मैप से देखते हैं. हमारे पास एक मैप है, आप भी देख लीजिए, इस मैप में देख लीजिए, इससे सब भी क्लियर हो जाएगा. So see, India has one neighbor, Pakistan, another one Afghanistan. अफ़गानिस्तान एक्चुअली ये जो एरिया है ना यहाँ पर, इससे टच करता है. अगर हम बॉर्डर्स के मामले में देखें तो स्मॉलेस्ट बॉर्डर अफ़गानिस्तान का ही है, बट प्रैक्टिकली ये हमारा नहीं है. मैप पे तो है, प्रैक्टिकली नहीं है हमारा बॉर्डर, बिकॉज जो ये रीजन है ये वाला कश्मीर का, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. तो अब ये जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है. तो इस तरह से प्रैक्टिकली अफ़गानिस्तान इज़ नॉट द नेबर ऑफ इंडिया, बट थियोरेटिकली और ये कह लो कि मैप पे ये इंडिया का नेबर है. ठीक. इसके बाद हमारा थर्ड नेबर है चाइना. चाइना का ही हिस्सा तिब्बत है, तो अलग से कोई कंट्री अब नहीं है. चाइना हमारा नेबर है. फिर इसके बाद नेपाल है नेबर, फिर भूटान है, इधर म्यांमार है, और यहाँ पर ये कोलकाता शो किया गया, बट यहाँ पर एक जो कंट्री है वो वेस्ट बंगाल है, और सॉरी बांग्लादेश है. तो ये हमारे बॉर्डर से लगे हुए कंट्रीज़ हैं, जो लैंड बॉर्डर से लगे हुए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ हमारे इंडिया के बॉर्डर से लगते हैं. उसी तरह से दो कंट्रीज़ हैं. एक तो है श्रीलंका, जो कि हमारा ओशन नेबर है या सी नेबर कह लो, और उसी तरह से एक कंट्री यहाँ पर भी है, इस रीजन में है, उसे बोलते हैं लक्षद्वीप, मालदीव, उसे बोलते हैं मालदीव्स. तो एक तो कंट्री मालदीव्स है, मालदीव्स, और एक श्रीलंका है. ये दो हमारे नेबर्स सी में हैं या ओशन में हैं. तो इस तरह से आपको भी कंट्रीज़ जो हमारे नेबर्स हैं उनके नेम्स पता होने चाहिए. चलिए आगे बढ़ें. इंडिया की अपनी बात करते हैं. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़. इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ठीक है, अब प्रेजेंटली 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं. तो आपको पता करना है कि कौन से, लिस्ट आपको खुद की बनानी है कि विच 28 स्टेट्स आर देयर. वो मैप से आप देख लीजिए. और जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती क्या हैं? देखिए, स्टेट जो होती है वो अपनी उसकी स्टेट गवर्नमेंट होती है. जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट है, जिसके मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर बनते हैं. लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो ही डायरेक्ट कंट्रोल करती है. यानी जो प्रेसिडेंट हैं वो ही डायरेक्ट मॉनिटर करते हैं उस स्टेट को. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है एरिया, उसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज़. तो ये बात ठीक है, समझ में आ गई होगी. चलिए, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आपको पता करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. तो आपकी जिम्मेदारी, आपका लिए असाइनमेंट है ये, मान लीजिए आप आज से, कि जो आपका मैप है उसे देखकर आपको बताना है कि वेस्टर्न कोस्ट पर कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और उसी तरह से ईस्टर्न कोस्ट पर कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट. विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट.
तो इनके आंसर्स आप मुझे भेजें, इन जितने भी 4 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, वे स्टेट्स जो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करती और ना ही किसी कोस्ट को टच करती हैं, ऐसी स्टेट्स की आपको लिस्ट बनानी है। और फिर 4th क्वेश्चन है क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स। कैसे 4 ग्रुप्स? एक वे स्टेट जो पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती हैं, दूसरा ग्रुप जो चाइना के बॉर्डर को टच करता है, थर्ड जो म्यांमार के बॉर्डर को टच करता है, और 4th जो बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है। तो इस तरह से आपको 4 ग्रुप्स भी बनाने हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई थी कि इंडिया शेयर्स इज लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, है ना, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, और सदर्न नेबर्स में श्रीलंका और मालदीव्स आ गया। वो मैं समझा चुका हूँ आपको। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बीच में एक छोटा सा फैक्ट आया कि बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। देश में 2 तरह की स्टेट्स हुआ करती थी। ये आज़ादी से पहले की बात है, जब ब्रिटिश रूल था। किस तरह? उस टाइम क्या था कि एक तो प्रोविंसेस हुआ करती थी। प्रोविंसेस मतलब जैसे आज की स्टेट्स हैं, उस तरह से वहाँ पर तब प्रोविंसेस बोलते थे। और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। ये प्रिंसली स्टेट्स रजवाड़े हुआ करते थे। रजवाड़े मतलब जहाँ पर कोई लोकल किंग रूल करता है, उनको किंग्स ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली क्यों कहा है? क्योंकि किंग उनके लिए भी किंग्स नहीं है। ब्रिटिशर से उनका जो लेवल है ब्रिटिशर्स के मुकाबले वो नीचे है, छोटा है। तो किंग तो बड़ा होता है, किंग तो उनके लिए ब्रिटिश किंग है। तो जो अपने एरिया के तो किंग हैं, लेकिन उनके लिए किंग नहीं है वे। उनके लिए उन्होंने इसलिए उनको बोला करते थे वे प्रिंस। तो उनकी स्टेट्स को नाम दिया उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स, और उन्हीं को हम हिंदी में रजवाड़े या रियासतें बोल सकते हैं। नवाब है तो रियासत है, राजा कोई कहीं राजा बोलता है तो वो